ACCA affiliate versus ACCA member. So today आज के इस छोटे से 5-6 मिनट के वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ that what is the meaning of ACCA affiliate and what is the meaning of ACCA member and what is the difference between that two, you know. So आज का इस टॉपिक का, आज के वीडियो का टॉपिक का नाम रखा है ACCA affiliate. मैंने नीचे लिखा रामलाल. It means if Ramlal is a ACCA affiliate, he cannot use the word ACCA. But if he is a member, तो जैसे मैंने लिखा ACCA.Ramlal, जैसे मैं अपने नाम के आगे लगाता हूँ CA.CS.ACCA.CFA.CMA.Bhupesh Anand, because I have cleared all these, you know. Similarly, if a person is a ACCA member, then only he can use the word ACCA as a prefix on his name. तो द पॉइंट इज क्या है, क्या यार ये एफिलिएट और क्या है यू नो दिस एसीसी मेंबर. सो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एसीसी एफिलिएट की बात अगर हम करें तो मैं ये कहूंगा कि अगर एक बच्चे ने, अगर रामलाल ने 13 पेपर्स क्लियर कर दिए, F1 F2 F3 नॉलेज लेवल के, F4 से F9 स्किल लेवल एंड 4 पेपर्स ऑफ प्रोफेशनल लेवल, तो मैं कहूंगा यू आर अ एसीसी एफिलिएट. जैसे सीएमए सीएस में हम लाइसेंशिएट बन जाते हैं, अभी मेंबर नहीं बनते, क्योंकि मेंबर बनने के लिए अभी हमारे को कुछ और भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, यू नो. So the point is, if you have cleared 13 papers but you have not fulfilled the practical experience requirement of 36 months of 3 years in accounts and finance as per the performance objectives, अगर आपने वो नहीं किया और आपने एथिक्स का मॉड्यूल भी नहीं किया, तो बेटा यू विल नॉट बिकम अ मेंबर, यू विल बी रिगार्डेड एज एफिलिएट. तो मैंने यहाँ पे कहा जी आप एसीसी एफिलिएट है, देख लीजिए मैंने सब बातें जो बताई आपको लिखी. बट इफ आई से दैट यू आर एसीसी मेंबर, जैसे ही मैं कहता हूं कि आप एसीसी मेंबर हैं, तो मैं कहीं ना कहीं आपके जहन में आई वांट टू टेल यू कि भाई आपके 13 पेपर्स क्लियर हो गए, नॉलेज क्लियर हो गया, स्किल लेवल क्लियर हो गया, प्रोफेशनल लेवल क्लियर हो गया, एंड you have completed 36 months of practical experience as per the norms, as per the performance objectives given by ACCA body in accounts and finance. And along with that, you have completed your ethics module. अगर ये भी और ये भी और ये भी तीनों बेटे एंड है और नहीं है, एंड 13 पेपर्स एंड 36 months PR एंड एथिक्स मॉड्यूल, तीनों कॉम्बो कर दोगे तो हम कहेंगे आप गले लग जा बेटे, आप यू विल बी बिकमिंग एज एसीसी मेंबर एंड यू हैव टू पे मेंबरशिप फीस, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस. थोड़ी सी ज्यादा होती है अगर हम इंडियन रुपीस की बात करें तो आजकल 25,000 इंडियन रुपीस है, चेंज होती रहती है. हाँ, एसीसी एफिलिएट को भी सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी पड़ेगी बिकॉज ही विल बी रिगार्डेड एज अ स्टूडेंट, तो उसको 11-12 हजार जो पे करते हैं दैट ही हैज टू पे. बट द पॉइंट इज यार आपने एसीसीए जो किया था किस सपने को लेकर किया था, क्या चाहते थे आप? नो डाउट, क्या आप ये चाहते थे कि आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस में थोड़ा सा आप सेविंग कर लें 11-12-15 हजार रुपए की, क्योंकि एसीसी मेंबर अगर आप बन जाते हैं तो यू हैव टू पे 25,000 अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीस एज अ मेंबरशिप फीस. क्या इसके लिए किया था इतनी मेहनत यार? क्या थी बातें करते हो? बिकॉज मैं अभी जो वीडियो में अब बताने वाला हूं वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इफ यू आर एफिलिएट एंड इफ यू आर अ मेंबर. दोस्तों आप इस समय बहुत छोटा सोच रहे हैं अगर आप एफिलिएट बन के रह जाते हैं. देखिए जी, अगर आप एसीसी, पहले आप एसीसी एफिलिएट बनेंगे, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लें, फिर आप एसीसी मेंबर बन जाते हैं प्लस एथिक्स का मॉड्यूल कर लें, तो बेटा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज में, आपको सैलरी में, आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन में देयर इज अ ह्यूज चेंज, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, जो मैं भी बताने वाला हूं कि व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस इन द ग्लोबल रिकॉग्निशन. यू नो, फर्स्ट पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन व्हिच यू हैव टू कंप्लीट इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज पर द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, एसीसी करते समय, एसीसी से पहले वाला, एसीसी के बाद वाला. यार इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है एसीसी बॉडी ने, फिर भी अगर आप 36 मंथ्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करते तो धिक्कार है ऐसे जीवन पे यार. देन व्हाई यू हैव स्टार्टेड विद एसीसी? जब आपको रियल केस स्टडीज को जानना ही नहीं है तो खाली पेपर क्लियर करने के लिए आपने एसीसी किया. एंड दैट शुड बी एज पर द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स. मैंने आपको बड़े सारे वीडियोस में अलग अलग बताया कि व्हाट इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्हाट हाउ टू डू इट, इंटर्नशिप, वर्चुअल इंटर्नशिप, पार्ट टाइम इंटर्नशिप, फिजिकल इंटर्नशिप, वेयर टू ज्वाइन, सी आर्टिकलशिप, क्या क्या काउंट होगा, इस बेटे सब मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं. अभी आज का जो टॉपिक है ना, दैट इज एसीसी एफिलिएट वर्सेस एसीसी मेंबर.
So I am focusing towards that. So the point is you have to complete 36 months, then only you will become a member. वो बातें मैंने लिख दी हैं, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करना है, ऑब्जेक्टिव करना है. अच्छा, अब सवाल आता है कि अगर आप मेंबर हैं और अगर आप एफिलिएट हैं तो क्या देयर इज अ डिफरेंस इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज? प्राइमा फेसी अगर मैं कहूं तो देयर इज नो डिफरेंस इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज इफ यू आर एफिलिएट, एसीसी एफिलिएट और एसीसी मेंबर. आप बिग 5 में काम कर सकते हैं, आपको वही प्रोफाइल्स मिलेंगी. रिस्क एडवाइजरी की प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं, ऑडिटिंग की प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस में कर सकते हैं, अकाउंट्स में कर सकते हैं, टैक्सेशन एडवाइजरी में कर सकते हैं. यू कैन वर्क इन मर्जर एंड अमैलगमेशन, कहीं पे भी, दैट इज नॉट अ इशू. बट द पॉइंट इज आपको सीनियर नहीं माना जाएगा. सपोजिंगली आप दो दोस्त थे, एक था रामलाल और एक था श्यामलाल. रामलाल ने एफिलिएट ही रहा और उसने ही हैज नॉट अप्लाइड फॉर द मेंबर. तो बेटे कहीं ना कहीं रामलाल की पोस्ट श्यामलाल जो मेंबर है उससे नीचे रहने वाली है. तो सीनियरिटी में डिफरेंस आएगा, ग्लोबल रिकॉग्निशन में डिफरेंस आएगा. आप जब मेंबर बन जाते हैं तो यू विल बी हैविंग एक्सेस ऑफ सो मेनी अदर टूल्स व्हिच एसीसी बॉडी प्रोवाइड्स यू. आप नेटवर्किंग के मेंबर बन जाते हैं, आप जो इवेंट्स होंगे उसके मेंबर बन जाते हैं. जॉब पोर्टल में यू एज अ मेंबर कैन यू कैन हैव एन एक्सेस. तो एफिलिएट के बड़ी सारी ऐसी बातें जो उसको अवेलेबल नहीं होंगी इफ ही इज नॉट अ मेंबर. सो द पॉइंट इज एसीसी करने के पीछे ये थोड़ी था कि हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस थोड़ी सी बच जाएगी इसलिए हम एसीसी कर रहे हैं. बेटे आपको लाइफ में बड़ा सोचना है. जल्दी से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंप्लीट कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए. यार कैसी बातें कर रहे हैं. अब देखिए पेपर क्लियर कर लिए और अब आप ऐसी बात करेंगे. नो डाउट सैलरी की बात करें तो एसीसी मेंबर, ऐसा देखा है मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल्स में अपने दोस्तों से, अपने स्टूडेंट से पूछा कि एसीसी मेंबर की सैलरी पैकेज इज ऑब्वियसली इट इज मोर देन एसीसी एफिलिएट. तो अब सवाल आता है कि आपको क्या करना है. देखिए बेटे व्हाट आर द बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स मैं यहां पे बता रहा हूं कि आपको ना एक तो कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स करना पड़ेगा. इट मींस बेटा वो सीए बन जाए, इंडियन सीए बने, इंडियन सीएस बने, सीएफए यूएसए, सीएमए यूएसए, सीपीए यूएसए, एसीसी यूएस लंदन, किसी भी बॉडी की आप सर्टिफिकेशन लेते हैं ना बेटे, दुनिया बदल रही है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, फिनटेक आ गया, फिनटेक इन अकाउंट्स, फिनटेक इन फाइनेंस. So you have to use those techniques, and specifically after COVID scenario, after Russia versus Ukraine war, दुनिया जैसे बदल सी गई है यार. आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी आनी चाहिए, आपको कॉन्टिन्यूस नई डेवलपमेंट्स देखनी है, आईएफआरएस देखना है, लेटेस्ट चेंजेस देखनी है, लेटेस्ट इश्यूज आ रहे हैं. तो उसके लिए सीपीडी मेंबर को करना पड़ता है, एफिलिएट को नहीं. 40 आवर्स का, अभी 40 आवर्स है, ऊपर नीचे करते रहते हैं. अब उसमें आप बुक्स मैगजीन्स पढ़ सकते हैं या कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं या फिजिकल कुछ इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है. बट अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपकी नेटवर्किंग बनेगी यार. जब आपकी नेटवर्किंग बनेगी तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. यू विल अट्रैक्ट मोर अपॉर्चुनिटीज. आई थिंक आप समझ रहे हैं. कनेक्ट द डॉट्स. और जॉब पोर्टल में भी एज अ मेंबर आपको ज्यादा एक्सेस है एज कंपेयर टू एफिलिएट. एफिलिएट को तो एक्सेस ही नहीं है यार. तो आई थिंक मैंने आपको आज इस वीडियो के थ्रू ये बताने की कोशिश की दैट व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट यू शुड डू एंड व्हाई यू हैव जॉइंड एसीसीए. बेटे बड़ा सोचना है, बड़ी चीजें तभी मिलेंगी. बी हैप्पी, बी जॉली.